दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। फ्लाइट के जरिए दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी पैसेंजर का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। सैंपल लेने के बाद उन्हें जाने की अनुमति होगी, लेकिन पॉजिटिव मिलने पर पैसेंजर को तुरंत क्वारंटीन होना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शादी समारोह के दौरान मिली छूट को भी खत्म कर दिया था। अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की लिमिट लगाई गई है। खुले मैदान में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। किसी अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म होने के बाद टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आज गैर बीजेपी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी भेजी है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई है। ममता की ओर से 15 गैर बीजेपी नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता ने जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के नाम प्रमुख हैं। देश के 5 मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है। कल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पर मोइना में हमला हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब वो प्रचार के बाद घर लौट रहे थे और टीएमसी रोड शो चल रहा था। डिंडा के मुताबिक टीएमसी समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उस पर लाठी डंडों और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईंट से किए गए हमले में डिंडा को कंधे में चोटें आई, जबकि उनकी गाड़ी के शीशे चूर चूर हो गए। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। सूबे के खगड़िया जिले में राजद नेता साकेत सिंह और उनके समर्थक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनके एक समर्थक की मौत हो गई। वहीं खुद साकेत सिंह भी बुरी तरह घायल हो गए। चुनावी रंजिश में वारदात होने की आशंका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पूर्व खगड़िया में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए आपराधिक वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। राजद के स्थानीय नेता और उनके एक समर्थक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद से इलाका पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि जख्मी राजद नेता की मां मुखिया का चुनाव लड़ने वाली है। इसी को लेकर राजद नेता अपने पंचायत क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मामला नवादा के गोंडापुर खरीदी बीघा मोहल्ला का है, जहां पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन दोनों इलाकों में लगातार काम कर रहा है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में एक चश्मदीद गवाह भी सामने आया है। व्यक्ति ने बताया कि उसने भी जहरीली शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने बताया कि होली के दिन सभी लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी सरगर्मियां देखी जा रही है। सूबे की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। रैलियों के दौरान नेता भले ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं तो राजनीतिक गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाना भी नहीं भूलते। ऐसी ही एक तस्वीर उदयपुर एयरपोर्ट पर सामने आई, जब राजसमंद में आयोजित हुई भाजपा और कांग्रेस की सभा के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एयरपोर्ट पर मिले। इस दौरान
दोनों ही नेताओं ने गले मिलकर वहां मौजूद दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अजय माकन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये तस्वीर उस समय वीआईपी लाउंज की है, जहां फ्लाइट का इंतजार करते वक्त ये तीनों आपस में मिले। इस दौरान आपस में बातचीत के साथ साथ ये नेता एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के एलजी को एक्टर कमल हसन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए अर्जी भेजी है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अगर एलजी ने कमल हसन पर नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी कहने के मामले में कोर्ट में ट्रायल चलाने की इजाजत दी तो ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। 2019 में विष्णु गुप्ता ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमल हसन के नाथूराम गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी कहने के मामले में कोर्ट में केस दायर किया था। इस मामले में अभी भी कमल हसन पर ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है। ट्रायल को शुरू करने के लिए एलजी की इजाजत की जरूरत है। इसीलिए विष्णु गुप्ता ने एलजी को पत्र लिखकर कमल हसन के खिलाफ ट्रायल शुरू कराने की इजाजत मांगी है। पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को करेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश की माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धोखाधड़ी और घोटाले वाली सरकार है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र की बजाय उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। प्रियंका ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था, लेकिन असल में ये केंद्र की मोदी सरकार की तरह उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है।